चलिए अब हम कुछ नई चीज़ें और सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई बोले कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो अगर ऐसा कोई पूछे तो उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है n+1/2, ठीक है। ये सब फॉर्मूले बहुत ही आसान हैं और ये सब फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, n+1/2। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपसे बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो 5 नेचुरल नंबर क्या होगा, 5 इंटू 5+1 6/2 विच इज़ इक्वल टू कितना, 15, ठीक है, 15। तो इसको अगर हम इस तरह से समझें कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो ये आ गया 15, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे बोले सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो अभी तो ये छोटा था तो आपने ऐसे ही करके देख लिया, बट अगर 100, 200, 20, 25 ऐसे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ऐसे पूछेगा तो फिर ये फॉर्मूला बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 100 इंटू 101/2, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 101। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5050, ठीक है, आसान है। मतलब मान लीजिए अगर बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर का सम निकालिए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 500 इंटू 501/2, ठीक है, n+1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 125250, ठीक है, 125250। तो काफ़ी आसान है, बस n की वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें नेचुरल नंबर में आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो अगर ऐसा कुछ पूछ दे आपसे तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर है तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n+1, n+1। मतलब जैसे कि अगर एग्जांपल आपसे आए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, तो यहाँ पर n की जगह क्या आएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 7, 6 7 से कितना हो जाएगा 42। तो फर्स्ट 6 इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 और 12 42 आ गया। मान लीजिए आपको सम आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, 100 इवन नंबर, ठीक है। तो 100 इवन नंबर बोल रहा है तो 100 इंटू 101, तो ये कितना हो जाएगा 10100, 10100। आसान है ये तो, ठीक है। मान लीजिए आपको आ जाए सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, 50 इवन नंबर, तो ये कितना होगा 50 इंटू 51, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमने क्या सीखा, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं, मान लीजिए इसी के साथ में अगर आपसे बोलता सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n²। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
एन स्क्वायर। तो एग्जांपल, कोई आपसे बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कितना, 81। तो जैसे ये आया कैसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर। फर्स्ट 9 ऑड नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ऑड नंबर है, इसका सम आपको निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो अगर आप ऐसे जोड़ेंगे कि 17 हो गया और ये 13 हो गया, ये हो गया 30 और ये 15 कितना हो गया, 45 और ये 5 कितना हो गया, 50 और ये 9 + 1 10 तो कितना हो गया, 60 और ये 7 + 3 10 70 और 11 कितना हो गया, 81। तो आ गया 81, समझ में आया। तो अब ये तो मान लीजिए आपके लिए पॉसिबल था 9 ऑड नंबर लिखना, बट अगर मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, तो 20 ऑड नंबर का मतलब क्या, n का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 400। अगर आपसे कोई बोले कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो 50 ऑड नंबर मतलब n की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। समझ में आया। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा, आसान है। अब मान लीजिए आपके पास आ जाए सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें पहले बात मतलब समझ लीजिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस ये चलता जा रहा है प्लस n स्क्वायर, इसका सम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सम जो होता है वो क्या होता है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6, ठीक है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स आपसे पूछ रहा है। तो एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर आपसे बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का, इसका मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये 1 + 4 + 9 + 16 + 25, तो 25 और 16 और 9 भी 25 होता है, तो 25 + 25 कितना हो गया, 50 और ये 5 कितना हो जाएगा, 55, ये हो जाएगा। अब अगर हम इस 5 को यहाँ पुट करें, इस फॉर्मूले में पुट करें, तो ये कितना बनेगा, 5 × 6 × 11, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 6, तो ये 6 और 6 गया, तो 5 × 11 कितना होगा, 55। तो फॉर्मूले से देखिए कितना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो छोटा था तो आपने ऐसे करके देख लिया, अगर बड़ा होता तो क्या करते आप, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि आपसे बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 20 परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इसका पहले तो मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ऐसा चलता जाएगा कब तक, 20 के स्क्वायर तक जाएगा। तो जो फॉर्मूला है वो है n + 1 2n + 1 अपॉन कितना, 6, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया आपका 41,
और अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको आ जाए सम ऑफ फर्स्ट n परफेक्ट क्यूब, n परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब, कोई भी नंबर आपसे पूछ रहा है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपसे बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 × 6 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये 2 इसको क्या बना देगा 3, 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ठीक है, आसान है ये समझ